पहले लड़ना था, अब गढ़ना है। कोरोना काल में हम लोग मजबूर हुए कि जो भव्यता हमारी होनी चाहिए थी, इस दिन के मनाने के लिए वो हम नहीं मना पा रहे। धनबाद बोकारो जिला के, क्योंकि तत्कालीन 72 में बोकारो जिला धनबाद जिला का ही अंत था, तो प्रत्येक प्रखंडों में इसको मनाया जा रहा है। उत्साह है, लेकिन साथ साथ सादगी भी है। और एक जिला स्तरीय औपचारिक समारोह नगर भवन में मन रहा है। मैं जब से पार्टी में हूं, 30 वर्षों से ऊपर, 2 फरवरी को दुमका और 4 फरवरी को धनबाद हम लोग जाते थे, क्योंकि ये हमारा एक, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक धर्म भी है। उसका थोड़ा सा अफसोस तो है ही, लेकिन फिर भी पूरा विश्वास है कि जब वर्ष पूर्ति होगा 2023 को, तो हम अपने इस स्वर्णिम काल को और भी गौरवान्वित तरीके से हम लोग इसको मना पाएंगे। हम राजनीतिक दल होते हुए भी आज भी यहाँ के लोगों के सामाजिक और राजनीतिक चेतना का आंदोलन है। तो सामाजिक और राजनीतिक चेतना का जो हमारा संघर्ष है, वो 50 वर्ष के बाद भी हमारा सतत जारी है। आज गुरु जी का मार्गदर्शन है और हेमंत जी का नेतृत्व, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस राज्य को अब गढ़ना हमारे लिए प्रमुख दायित्व है, क्योंकि लगातार भाजपा सरकार द्वारा झारखंडियत पर प्रहार हुए। शेड्यूल 5 के तहत जो हमें संवैधानिक कवच मिला, उस पर प्रहार हुआ, हमारे अधिकारों का हनन हुआ, सम्मान को धूलित करने का काम हुआ। इसलिए संघर्ष अभी थमा नहीं, संघर्ष अभी जारी है। यही आज के मुख्य ये था, क्योंकि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और इस महत्वपूर्ण दिन में आप सबको जोरदार और शानदार जोहार, बधाई, आप सबका आभार भी, क्योंकि इस लड़ाई में सब लोग साथ में रहे। जब लड़ाई शुरू हुई थी तब लगभग 1.5 करोड़ लोग थे, आज 3.5 करोड़ लोग, उससे ज्यादा लोग हैं। तो इसलिए दायरा भी बड़ा है और सोच भी और परिपक्व हुआ है। कोई यदि आप लोग के सवाल हैं तो उस पर हम बोल सकते हैं। सर, भाषा विवाद को लेकर के देखा जाए तो पिछले कई दिनों से धनबाद बोकारो में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पुतला दहन किया जा रहा है, और उनकी जो एक ग्राफ है, जो लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं नीचे जा रही है। भाषा को लेकर के पूरे झारखंड में एक तरह से अलग माहौल है। नहीं, देखिए, ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो खनिज संपदा हैं, जो जैव संपदा है, जो मानव संपदा भी, ये हम लोगों के लिए वरदान होने के साथ साथ अभिशाप भी। आजादी के पूर्व यहाँ पर निर्माण शुरू, जो माइनिंग शुरू हुआ, तो पहले प्राइवेट कंपनियां, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो या गुजरात की हो या बंगाली जो जमींदारी कंपनियां थी, उनके द्वारा यहां खनन कार्य शुरू किए। उसके कारण
बहुत सारे लोग बाहर से भी आए। तो बाहर से आने के कारण एक डेमोग्राफिकल चेंज आया, जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन, जिसके कारण लैंग्वेज भी बदला, कल्चर भी बदला, जीवन यापन के तरीके भी बदले। मेरा तो मानना है कि यहाँ के जो एंथ्रोपोलॉजी और जो सोशियोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको मिलकर एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन लेना चाहिए। ये भी सच है कि भाषा संस्कृति को बचाए बनाए अक्षुण्ण रखना, उसको और सुदृढ़ करना, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पंक्ति है कि मातृभाषा मातृदुग्ध सम। जो मातृभाषा होती है वो मातृदुग्ध के समान। तो और वो उसके साथ उसका नाभि का संबंध होता है। तो ये इतना सेंसिटिव इशू है, हमको लगता है कि सबसे बेहतर तरीका इसका जो डायलॉग है उससे इसको निकाला जा सकता है। हेमंत बाबू ने बहुत खुले मन से चीजों को लिया है। हमने पहले ही कहा कि जब चले थे तो लगभग 1.5 करोड़ लोग थे। आज जब एक पड़ाव पे हैं तो 3.5 करोड़ लोग हैं। तो एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन भी और बड़ा हुआ है। हमको लगता है ये सामयिक समस्या है, और ये सामयिक समस्या को यदि कोई हवा देगा तो अनुचित है। समाज ही इसका हल निकालेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ट्रॉफी को लेकर के जिस सदन में विधानसभा के अंदर इस पर विराम लग गया था, लेकिन इधर एंटी करप्शन ब्यूरो को फिर जांच का जिम्मा सीएम ने आदेश दिया है, यानी अपनी स्वीकृति दी है। उनका कहना है कि जिस तरह से आप लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं, देखिए, ये तो हम लोगों के लिए भी शर्मसार होने की चीज है कि राज्य का मुख्यमंत्री टॉफी चुरा के खा ले। अरे लड्डू पेड़ा रसगुल्ला खाता था, कोई बात था। अब 4,000 करोड़ का चूहा यदि डैम खुदर सकता है तो कम से कम इनको कुछ बड़ा खाना चाहिए था। जब चूहा में उतना ताकत है, पलामू की तरफ एक बोली है, मूस मोटाइयां लोड़ा हुई है, तो वही लोड़ा से ना टूटा था, तो आप टॉफी क्यों खा रहे हैं? आप तो कंबल घोटाला किए हुए और गंजी घोटाला करते हैं। अरे तंबू घोटाला होना चाहिए था। इसलिए जांच हो रही है कि आपने राज्य को शर्मसार किया, क्योंकि आप लोग तो पूरा देश निगल सकते हैं। अभी बजट में रेल निकल गए, LIC निकल गए, तो जहां कैपेसिटी आपका इतना बड़ा था वहां टॉफी क्यों चुराते? सवाल ये। पत्रकारों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो है कुछ पत्रकार जो है जेल में भी नहीं हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर। देखिए, वो जो बातें हैं वो जिनके लिए कही गई थी उनको समझ में आ गई। आपके लिए नहीं कही गई है, क्योंकि मैं यदि वो कह दूं तो शायद मेरा भी ये इंटरव्यू ना चले, इसलिए रहने दीजिए उस बात को। आज ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आपने धनबाद से की, और आज बाबूलाल मरांडी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और वो धनबाद के ही मसले को लेकर कि जिस तरह से वहाँ पर चाल धसा और कई लोग डेथ किए, वो बता रहे हैं कि मिली भगत से हो रही है। मतलब व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक मतलब एक इस फैमिली का परिवार सरकार में रहेगा तो इसी तरह का भ्रष्टाचार है।
देखिए, हमने भी तो कुछ देखा है और कुछ सुना भी। देखिए, ये विडंबना है कि ऐसी जो घटनाएं होती है उसके लिए जिम्मेवार कोल इंडिया प्रबंधन होता है। ये स्पष्ट प्रावधान है कोल माइनिंग प्रोसीजर में कि जो खदान से आप कोयला निकाल लेते हैं तो फिर उसको फिलअप कर देना चाहिए बालू से। ये लोग उसको छोड़ देते हैं और उसी में ये अवैध काम, क्योंकि रोजगार उस एरिया के लिए वही है। और ये तो इलीगल माइनिंग में ये चाल धसा है। आपको याद होगा 70 के दशक में चास नाला बोल के एक कोलियरी है, उसमें 70 श्रमिक मर गए थे कोल इंडिया के विफलता के कारण, पानी घुस जाने के कारण। आज भी लीगल माइनिंग में भी लोग मरते हैं। तो बाबूलाल जी तो शायद एक सीएम भी रहे, उनको तो ये चीजें आई हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो उसका ध्यान आकृष्ट कौन करवाएगा? 16 सांसद हैं। क्यों ये पट्टी माइन से? क्यों नहीं कोल इंडिया इस पर व्यवस्था लेती? और ये आज का समस्या नहीं है, ये हमको लगता है कि 100 साल पुराना समस्या। और अब जो बाबूलाल जी का फ्रस्ट्रेशन है, देखिए, मैं तो फौजी स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे मालूम है कि फौज को क्यों कदमताल करवाया जाता। कदमताल के कारण उनके सर पर एक असर होता है। तो चूंकि बाबूलाल जी कुतुब मीनार से सीधा कूदे थे तो एड़ी पे ही आए थे, तो उसका असर हुआ है कुछ, इसलिए इस तरह की बाकी बातें करते।